हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आपको पता है हम चैप्टर कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, जहाँ से एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करी हुई है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दे रखा है 7x - 42। ये एक एक्सप्रेशन है। इन्होंने बोला फैक्टोराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें जितने भी नीचे एक्सप्रेशन दे रखे हैं ना, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन 7x - 42। इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 7 के तो कोई भी फैक्टर नहीं होगा। देखो 7 को हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि ओनली ये 7 के टेबल में आता है। तो 7 1 7 है ना, तो यहाँ पे 7 का क्या फैक्टर बनेगा, 7 × x। उसी तरह से 42 के फैक्टर्स करेंगे। तो यहाँ पे 42 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21 एंड फिर 7 से 7 1 ज़ा 7। तो जो भी ये बनते हैं ना साइड में, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 × 7। और क्या दे रखा है साथ में, कुछ भी नहीं, तो बस इतना सा हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें कॉमन है ना, उसको लिख लेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या है, यहाँ पे 7 कॉमन है, तो 7 को हम बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के, और जो बच गया ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचा x इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, साइन आएगा माइनस का, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया 6। तो ये था फर्स्ट बिल्कुल ही ईजी पार्ट। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 6p - 12q। इसको कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है, p, तो मल्टीप्लाई p। -12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, या आप साइड में ऐसे फैक्टर्स बना भी सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है, q, तो q को भी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, एक तो 2 और 3, और यहाँ पे भी 2 और 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 3 ज़ा, या फिर पहले लिख देती हूँ 2 और 3, और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा इस एक्सप्रेशन में, ओनली p, और इस एक्सप्रेशन में क्या बचा, 2 और q, तो क्या बचा 2q। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 ज़ा 6, और अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, p - 2q। ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। इसी तरह से थर्ड पार्ट करेंगे। देखो 7 का कैसे, 7 खुद का ही फैक्टर है। ठीक है, 7 तो एज इट इज आ जाएगा, फिर साथ में a स्क्वायर है तो a 2 बार, साइन आएगा प्लस का। 14 के फैक्टर करेंगे, आप साइड में भी ऐसे फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। तो अब देखो 2 × 7, बस ये दो इसके फैक्टर हैं। साथ में क्या है, a है, तो मल्टीप्लाई में a। कॉमन देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। जो कॉमन आएगा उसको हम बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 7a बाहर, अंदर क्या बच रहा है, a बच रहा है, और इस एक्सप्रेशन में अंदर 2 बच रहा है, तो यहाँ पे बचा a + 2। तो ये आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट -16z + 20z³। देखो सबसे पहले तो हमें 16 के फैक्टर आने चाहिए। तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये जो आए ना साइड में, ये इसके फैक्टर हैं। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2। z कितनी बार है, एक बार, मल्टीप्लाई z, साइन आएगा माइनस का, साथ में प्लस का साइन आ गया। फिर बनाएंगे हम 20 के फैक्टर्स। 20 के फैक्टर 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 2 5 1 ज़ा 5, है ना। ये जो साइड में आए हैं ये आगे 20 के फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे। 2 × 2 × 5, ये जो फैक्टर्स आए हैं वो यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखो z³ है, तो मतलब z 3 बार। कॉमन क्या आ रहा है वो लिख लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे भी 2 बार 2 है। ठीक है, यहाँ पे 1 बार z है, यहाँ पे 1 बार z है, कॉमन ले लिया। अब जो बच रहा है ना उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, और आ गया z कॉमन, क्योंकि इसमें भी है 2 2 ज़ा 4 और इसमें भी है 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर जो बच रहा है ना उसको हम लिख लेंगे 2 2 ज़ा 4, साइन आएगा माइनस का, और एक और टर्म क्या बची, z बचा था, फिर साइन आएगा प्लस का। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा, ये z भी कॉमन में गया, और ये 2 2 ज़ा 4 भी कॉमन में चला गया। अंदर बचा 5, और z × z
जेड स्क्वायर। ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया अच्छे से। फिफ्थ पार्ट में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 20l² m प्लस 30 ALm है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20 के फैक्टर्स करेंगे। तो साइड में कर लेंगे 20 के फैक्टर। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये आगे इसके फैक्टर। यहाँ पे लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अंदर क्या बचा, l मल्टीप्लाई l, और क्या बचा m। फिर साइन आएगा प्लस का, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लस का साइन। अब निकालेंगे हम 30 के फैक्टर्स। तो 30 के फैक्टर्स निकालो 2 से। 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 15 से। फिर किससे जाएगा, 3 से। 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। ये आ गए हमारे 30 के फैक्टर्स। जो भी फैक्टर आए हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, साथ में ALm मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई M। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी LM है और यहाँ पे भी LM है ना। और क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 भी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 5 है। मतलब ये और ये, एक ये पेयर कॉमन आ गया और एक LM कॉमन आ गया। जो कॉमन आया उसको बाहर लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 कॉमन आ रहा है, साथ में मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई M कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है ब्रैकेट के, 2L है ना। 2 मल्टीप्लाई L तो 2L। यहाँ पे आप देखो साइन आएगा प्लस का, 3A बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3A। तो ये आ गया कॉमन। आगे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको। 2 5 जा 10 L M, एंड अंदर क्या बच रहा है, अंदर क्या बच रहा है, 2L प्लस 3A। तो ये आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर। सिक्स्थ पार्ट में दे रखा है 5x² बाई माइनस 15x बाई स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 5 का क्या आ गया, 5 को ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई x² x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाई माइनस 15 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट, साइड में करके देख लो। 15 के फैक्टर्स 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये दो फैक्टर आए हैं 3 मल्टीप्लाई 5। और क्या दे रखा है साथ में, x मल्टीप्लाई बाई कितनी बार है, वाई स्क्वायर है, तो मतलब बाई 2 बार आएगा है ना। तो यहाँ पे y मल्टीप्लाई y। अब देखो जो कॉमन आ रहा है ना, उसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। यहाँ पे भी x बाई, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी y। ठीक है, एक ये और एक ये वाला और एक ये और ये वाला। जो बच रहा है ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो कॉमन आया उसको बाहर लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y का आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा इस टर्म में पूरे, तो यहाँ पे बचा x। यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, और इसमें क्या कॉमन आया, एक तो ये 3 बच रहा है, इसमें क्या बच गया, एक तो ये 3 बच रहा है और एक ये y बच रहा है, तो आ गया 3y। ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया। करते हैं इसका सेवन्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। तो यहाँ पे 10 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 5 जा क्या होता है, 10 होता है। a कितनी बार है, 2 बार, तो a मल्टीप्लाई a आ जाएगा। साइन आएगा माइनस का। 15 के फैक्टर्स अभी किए हमने, 3 5 जा 15, b² है तो मतलब b 2 बार आएगा। साइन आएगा प्लस का। 20 के फैक्टर किए अभी हमने, क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 होता है, और साइन साथ में देखो क्या लिखा हुआ है, c², मतलब c 2 बार, c मल्टीप्लाई c है ना। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आ गया 5, इसमें भी आ गया 5, इसमें भी आ गया 5। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है। ठीक है, तो जो सब में कॉमन होगा ना वही हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 आया है और इसमें भी 5 आया और इसमें भी 5 आया। इसमें a है, इसमें b है, नहीं इसमें c है। ठीक है, कुछ भी और कॉमन नहीं है। जो कॉमन आया उसको बाहर लिख लेंगे। अंदर क्या बच रहा है, ये जो बच गए ना सारे, ये अंदर बचे हुए हैं। तो इस टर्म में क्या बचा, 2, और a कितनी बार है, 2 बार है, तो a² माइनस 3, b कितनी बार है, 2 बार, तो b²। साइन प्लस का, 2 2 जा 4, c कितनी बार है, 2 बार है, तो c²। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से इसका 8th पार्ट करेंगे। 8th पार्ट में देखो स्टूडेंट, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a के करेंगे सबसे पहले फैक्टर्स, तो क्या बनेगा, माइनस का साइन है, 2 2 जा 4,
ए स्क्वायर मतलब ए 2 बार, साइन आएगा प्लस का, 2 2 जा 4, ए मल्टीप्लाई बी तो ए बी है ना, तो ए मल्टीप्लाई बी लिख दिया। साइन आएगा माइनस का, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए, इसके भी फैक्टर हो गए। अब देखो कॉमन क्या रहा है, यहाँ पे भी 2 2, यहाँ पे भी 2 2, यहाँ पे भी 2 2, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए है, तो एक ये वाला ए और एक ये वाला ए कॉमन आ गया। अब जो कॉमन आया ना उसको बाहर लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा इस टर्म में, माइनस का ए बचा, ठीक है, साइन अंदर आएगा, माइनस का ए प्लस यहाँ पे देखो प्लस का साइन आ गया, अंदर क्या बचा बी बचा तो बी लिख लेंगे। यहाँ पे साइन आ गया माइनस का, अंदर क्या बचा सी बचा तो सी लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई ए तो 4a माइनस ए प्लस बी माइनस सी, और ये आ गया हमारे 8th पार्ट का आंसर। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला पार्ट भी। करते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या दे रखा है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर है ना। तो पहले हम कराएंगे इसके फैक्टर्स। एक्स कितनी बार है 2 बार, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई में आएगा। मल्टीप्लाई में आएगा वाई, मल्टीप्लाई में आएगा जेड क्योंकि वो एक एक बार है। अब देखो फिर से एक्स एक बार, फिर वाई का स्क्वायर है तो मतलब वाई 2 बार है ना। मल्टीप्लाई जेड, प्लस का साइन आएगा, फिर नेक्स्ट के फैक्टर करेंगे, एक्स एक बार वाई एक बार और जेड कितनी बार 2 बार क्योंकि जेड का स्क्वायर है। यहाँ पे जो कॉमन आएगा ना, एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तीनों में एक्स आ गया। यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है और इसमें भी वाई है, तो तीनों में वाई भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे जेड है, यहाँ पे भी जेड है और यहाँ पे भी जेड है। जो कॉमन आया ना उसको बाहर लिख देंगे, एक्स वाई जेड। फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखो कुछ बचा है, यस एक्स बचा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन नेक्स्ट टर्म में देखो कुछ बचा है, यस क्या बचा हुआ है वाई बच गया। नेक्स्ट टर्म में देखो कुछ बचा है, यस क्या बचा जेड बच गया है ना। तो ये आ गया हमारा 9th पार्ट का आंसर, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट पार्ट इसी तरह से करेंगे 10th पार्ट। 10th पार्ट भी बहुत ईजी है स्टूडेंट। ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, फैक्टर्स बनाएंगे। ए एज इट इज़ लिख के रहने देंगे, एक्स कितना बार है 2 बार है तो एक्स 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई में बाई आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट हम देखो बी एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, वाई कितना है 2 बार है तो वाई 2 बार आ जाएगा, प्लस सी प्लस सॉरी मल्टीप्लाई एक्स है, मल्टीप्लाई वाई है और मल्टीप्लाई जेड है। कॉमन निकालेंगे यहाँ से, देखो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। यहाँ पे बाई है, इस टर्म में भी बाई है और इस टर्म में भी बाई है। और कुछ कॉमन है ना, और कोई कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है उसको लिखेंगे, एक्स और वाई कॉमन है सभी के अंदर है ना, तीनों में। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या बचा है, क्या बचा ए एक्स बचा, साइन आएगा प्लस, नेक्स्ट में क्या बचा बी बाई बचा, नेक्स्ट में देखो क्या बचा सी और जेड बचा, तो ये आ गया सी जेड। और ये आ गया हमारे लास्ट पार्ट का आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन भी 12.1 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।